हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आपने भी पैरामेडिकल यानी कि CAHCT का एडमिशन फॉर्म को फिल किया था ताकि आप पैरामेडिकल के बैचलर्स कोर्सेज में एडमिशन ले पाओ एबीवीपी की तरफ से। ठीक है, अभी यूनि से एफिलिएटेड जितने भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको पता होगा CAHCT का फॉर्म भरना अनिवार्य था। और जिसका कल मॉकअप राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट मिला और बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला। तो वो बच्चे परेशान ना हो, बिल्कुल उनके लिए भी एक नई वीडियो आने वाली है जिसमें डिटेल में मैंने बताया कि अगर आपको इस राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है तो क्या आगे कोई राउंड की काउंसलिंग होगी, क्योंकि इस चीज की जानकारी किसी भी ब्राउजर में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं दी गई है। इसलिए मैंने सोचा वो वीडियो बनाऊंगा। तो बिल्कुल बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाली है जिसमें मैंने बहुत क्लियर बताया है कि अगर आपकी सीट नहीं मिली है तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। एंड अगर आपको मिल गई है मॉपअप राउंड में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, प्राइवेट कॉलेज मिला हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत कि आपको एक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में सीट अलॉट हो गई। लाइक आपका जो अब है टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे कॉलेज में जाकर के। लेकिन उससे पहले जितना ज्यादा जरूरी काउंसलिंग थी उतना ही ज्यादा एक स्टेप और आता है बीच में, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से वेरीफाई नहीं करवा पाते हो तो उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका एडमिशन भी क्लोज हो जाता है। एग्जैक्टली मैंने काफी केसेस देखे हैं बच्चों को जिनको गवर्नमेंट कॉलेज तक मिला और उनका जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो नहीं एडमिशन ले पाए जस्ट बिकॉज ऑफ वो डॉक्यूमेंट उनके पास पूरे नहीं थे और वो फेल हो गए और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवा पाए। तो इस वीडियो में कंप्लीटली हम जानने वाले हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए कहाँ कैसे जाना है। और ऐसी गलतियां जो बच्चे कर जाते हैं वो आपको नहीं करनी है। डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, GNM से लेकर जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी आपको देखने को मिलेगी। चलिए वन बाय वन करके हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगर आपको पता ही होगा कि हम हर एक चीज की जानकारी एकत्रित करने के लिए कहाँ जाते हैं, अपनी फेवरेट ABBME की वेबसाइट पर। ठीक है, ABBME की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो एक चीज ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज मुझे लगता है बताना चाहिए मुझे। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, हर एक प्लेटफॉर्म वाले को बताना चाहिए। सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमलाइन है ना, ये सीनेट का नोटिस कहाँ से खुल गया भाई? हाँ, जो ये टाइमलाइन है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसके बारे में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई क्या कब से कैसे रहने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे CAHET बैचलर और मास्टर कोर्सेज के मॉपअप राउंड का सीट अलॉटमेंट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने इस चीज की जानकारी तो बहुत ही आराम से दे दी है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती ABBME ने अभी क्या की है और शायद इस चीज पर किसी का ध्यान भी नहीं गया है। गलती ये है कि शायद मे भी अभी सही हो, गलती ना हो, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, गलती है बच्चों। गलती ये है कि इन्होंने अभी तक ये चीज बताया ही नहीं है। इवन यहाँ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अगर आप आओगे ब्राउजर में तो इसमें भी इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि सीट एक्सेप्टेंस कब से होगी। वैसे तो सेम डे से ही होती है। क्लियरली सच बता दूं, जिस दिन से आपका मॉपअप राउंड का रिजल्ट अलॉटमेंट होता है उसी सेम डे से होने लगती है। ये तो चलो ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स को किस डेट से किस डेट तक जाना है, वो लास्ट डेट क्या रहेगी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने की, उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की है। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कहीं पर भी नहीं लिखा गया है और यहाँ पर भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं की डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आपको किस किस जगह जाना होगा, चाहे आप पैरामेडिकल CHET में बैचलर कोर्सेज में हो, चाहे आप मास्टर कोर्सेज में हो। इस चीज के बारे में उन्होंने कोई जानकारी तो नहीं लिखी कि इस डेट में जाना है, लेकिन हाँ जल्दी ही ये क्या करेंगे, इस डेट को भी अनाउंस करेंगे। ठीक है, अनाउंस। और हो सकता है शायद भूल गया, मैं एक बार इन्हें मेल करके याद दिला दूंगा कि भाई आपने डेट तो बताई ही नहीं है बच्चों को किस किस दिन जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ऐसी रिक्वायरमेंट है जो फॉर्म लेकर के जाना है अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए बहुत ही क्लियर तरीके से, ताकि जब आप जाओ
तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रेडी रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और अभी समय है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और अभी तक इन्होंने डेट भी नहीं दी है, और डेट नहीं दी आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और आप अपने डॉक्यूमेंट को बनवा करके तैयार कर लो, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए और आराम से आपका एडमिशन हो जाए, आपका टाइम बर्बाद ना हो। यहाँ पे मॉक अप राउंड की कुछ डिटेल्स दी गई हैं, सारी चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक यहाँ पर है, ध्यान देना। यहाँ पर आपने ना 500 रुपए एज अ काउंसलिंग फीस के नाम पर दिए होंगे, और 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी दी गई होगी आपने, ठीक है। ध्यान से सुन लेना। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या हुआ है, कॉलेज अलॉट हुआ है, और वो डिक्लाइन कर देते हैं या कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, या कुछ नहीं करते हैं, उन बच्चों के जो 5,000 रुपए है ना, वो वापस नहीं मिलेंगे। अब जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है, अब वो या डिक्लाइन करते हैं या वो कुछ भी नहीं करते हैं, उसमें एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, तो उन्हें कोई 5,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। और जिन बच्चों को मिल गया और वो एक्सेप्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, तो उनको क्या है, उनके जो 5,000 रुपए है वो फीस में आगे जाकर के एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत क्लियर हो गया आई थिंक आप लोग, ठीक है। और यहाँ देखो, वो फीस विल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, ये तो ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब आगे आगे हम बात चलेंगे। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट सीट अलॉट हो गया, उसके बाद का जो स्टेप है जिसे हम एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन बोलते हैं, उसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। इस पे क्या लिखा गया है कि यहाँ लिखा है कि यहाँ पे लिखा गया है कि ऑप्शन 1, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो उसमें है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, यानी कि ऑप्शन 1 पर अगर आप क्लिक करोगे, उसका मतलब है जो आपको कॉलेज मिला है, जो आपको कोर्स मिला है, वो आपको पसंद है और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हो, गलती अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप मतलब कुल मिला के एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में, ठीक है, एडमिशन, ध्यान देना, एडमिशन लेना चाहते हो। ऑप्शन नंबर 2, उन बच्चों को सिलेक्ट करना है डिक्लाइन अलॉटेड सीट, जो क्या करते हैं, उनको जो बच्चों को एडमिशन नहीं लेना है, नो एडमिशन, क्योंकि या तो उन्हें ऐसा कॉलेज मिल गया जो उन्हें पसंद नहीं था, या ऐसा कोर्स मिल गया जो उन्हें पसंद नहीं था, उन बच्चों को यहाँ पे क्या करना है, डिक्लाइन करना है। लेकिन याद रखना, जो बच्चे एडमिशन के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन 40,000 जमा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 40,000 जमा करना पड़ता है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत सुनो, बच्चों के साथ प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब सीट एक्सेप्ट करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत 40,000 रुपए का पेमेंट मांगने लगता है। तो मेरा ये गाइडेंस रहेगा कि 40,000 रुपए आप तुरंत पे मत करो, क्या करो, तुरंत पे मत करो, इसे तो आपको ऑनलाइन करना है। सबसे पहले आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाने के बाद वहां पर कॉलेज देखो, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, जैसा जो चीजें आपने सोची थी सेम वैसा है कि नहीं है। अगर वैसा ही है सब कुछ, तो ये फीस तो ऑनलाइन पे करनी है ना, इसे आप ऑनलाइन वहीं रह करके भी पे कर सकते हो, सेम कॉलेज में ही रह करके आप पे कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज में रह करके पे करो, इससे होगा क्या, कॉलेज में रह करके पे करोगे, अगर कॉलेज पसंद है तो पे करो, और नहीं पसंद है तो भाई पे ही मत करो ना, पे ही मत करो। पे नहीं करोगे तो आपके 40,000 बचे रहेंगे, नहीं तो 40,000 रुपए भी आपके फंस जाएंगे, कब मिलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। और लास्ट ईयर भी बहुत बार ऐसा हुआ था, कई बच्चों का पैसा ही रिफंड नहीं आया। इन पैसों को बर्बाद नहीं करना है, बहुत कीमती होता है पैसा, बहुत मेहनत से आता है, ठीक है। पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि फेलियर टू लॉग इन एंड सेलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन विद इन द डेट एंड time specification in the schedule will lead to forfeiture of the allotted seat and the security money of ₹5,000। यानी कि अगर आप कोई भी गड़बड़ी एरर करते हो इन टाइम के आसपास, या फिर आप टाइम के बाद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, और आपके 5,000 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। ये वहीं पर ये वही बात लिखी है कि सीट कंफर्मेशन के लिए आपको 40,000 रुपए ऑनलाइन जमा करने होंगे, या फिर आप डीडी बनवा, हाँ, 40,000 रुपए आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। क्लियरली यही सेम बात लिखी है, कोई भी बात और नई नहीं लिखी है। अब आफ्टर डिपॉजिटिंग सीट कंफर्मेशन फी, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में आप जाओगे, ठीक है।
अब कॉलेज में जब आप जाओगे तो यहाँ क्लियरली देखो लिखा है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स along with one set of self-assisted photocopy of document certificates at the time of reporting to the allotted college। बहुत अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, कहा गया है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ध्यान रखना क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, उसके साथ में एक सभी की एक एक फोटो कॉपी भी लेके जाना है। लेकिन मेरी बात मानो तो ओरिजिनल के साथ साथ आप कम से कम 2 फोटो कॉपीज करा करके आप अपने पास रख लो, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है फिर सबमिट हो जाए तो बीच में जब कोई और एग्जाम का फॉर्म वगैरह आएगा तब आप उसे नहीं भर पाओगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रहेंगे तो आप अपने फॉर्म को बहुत आसानी से इजीली भर पाओगे बिना किसी परेशानी के। तो 2 कॉपीज अपने आप एटलीस्ट करा के रख लो और एक ओरिजिनल और एक फोटो कॉपी करा के आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जानी है। ठीक है, समझे। अब देखेंगे यहाँ लिखा है, द कॉलेज विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट द सेम through college portal if all eligibility criteria are fulfilled and verified. A duly signed provisional admission letter will be provided to the candidate by the college। अब देखो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वो ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, जो आपने अपलोड किए थे वही है कि नहीं है। उसके बाद आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा कि भाई आपका एडमिशन हो चुका है एंड आपकी क्लासेस टाइम से स्टार्ट होंगी और आप उसे लेकर के अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखा है एक 100 का, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड अदर फीस आर टू बी सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन। देखो आपकी जो फीस है, एक्चुअल फीस है कॉलेज की एंड आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके लेक वेरीफाई तो कराना है जिस दिन आप कॉलेज में जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन। लेकिन ये डॉक्यूमेंट एंड फीस आपकी जो है कॉलेज में जब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब ये आपको कॉलेज के द्वारा जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, बाद में लौटा दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, कौन से सेल्फ असिस्टेड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो ध्यान से देख लो। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वो आपको तब मिलेगा, ये जो ये है ना जहाँ पे लिखा है कि कौन सा आपको सीट मिला है कौन से कॉलेज का, उसी को बोलते हैं। और जब आप पेमेंट करोगे 40,000 का कॉलेज में रह करके, उसका भी स्क्रीनशॉट फोटोकॉपी ले लेना, उसका भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड। ध्यान रखना ध्यान से, आपको 5 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी लेनी है, कलर लेनी है फोटोग्राफ अपना, और उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है व्हाइट, तो व्हाइट बैकग्राउंड में ही आपको फोटो लेनी है, यह चीज याद रखें। सीट कंफर्मेशन फी डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ 40,000, अभी मैंने बताया था ना जो 40,000 आप जमा करोगे उसकी जो फीस कंफर्मेशन फीस है उसकी जो रसीद है वह भी आपको लेके जानी है। फोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि आप अपना पहचान पत्र भी लेके जाना है, आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, वोटर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई अन्य आपके पास हो राशन कार्ड वगैरह आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। और एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इस फॉर्म को भर रहे थे, क्या कर रहे थे, इस फॉर्म को भर रहे थे तो आपको एक वेरिफिकेशन शीट अपलोड की गई थी, आपको याद होगा, उसको भी आपको लेके जाना है, आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पर क्या है, आपको क्लास 12 की मार्कशीट भी अपनी लेके जाना है, क्लास 12 की क्या लेके जाना है, मार्कशीट, एंड यहाँ और उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट भी क्लास 12 का आपको लेके जाना है, पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको क्लास 12 का लेके जाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, साथ में क्लास 10 का मार्कशीट भी लेके जाना है ताकि प्रॉब्लम ना आए। एंड क्लास 12 क्लास 10+2 माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी भी आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और एप्लीकेबल है आपके केस में तो आप इनको भी लेके जाएं। जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाएं, अगर आप EWS या
ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी कैटेगरी का जो आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो लेके जाएं, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में जो आपका सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, लेकिन एससी एसटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है किस डेट का होना चाहिए, आपका पुराना भी चलेगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम ए दिल्ली constituted and authorized medical board as mentioned in the information bulletin। यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे तो आपके पास जो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा उसे लेके जाना होगा आपको, जो कि जिसकी सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई थी। बाकी यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो आप अपना सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला लेके जाओ, ठीक है। वैलिड एक्स सर्विसमैन है तो वो भी आप अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का से जो इशू किया गया है वो लेके जाओ। वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो आप उसे लेके जाओ, नहीं कर रखा है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। एंड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी लेके जाओ। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, अगर आपने पॉइंट ध्यान नहीं दिया तो आप डालो। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट and the acceptance in the mop-up round, if any candidate is not taking admission in allotted college till the last date of the reporting in the college, the allotted seat counseling security fees and the confirmation fee of rupees 40,000 will be fortified। क्या लिखा है, अगर आपने सीट का अलॉटमेंट आपको हो गया, एक्सेप्टेंस आपने कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और ये 40,000 जमा कर दिए, क्या कर दिया, जमा कर दिए, और उसके बाद आप कॉलेज नहीं जा रहे हो और आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपके जो 40,000 है वो फोर्टिफाइड यानी कि जब्त कर लिए जाएंगे और आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो सोचो एबीपीएमएल कितनी खतरनाक खतरनाक तरीकों से चालाकियां करता है कि बच्चों के पैसे कैसे छीने जाए। लाइक ये पॉइंट आकर के एकदम अंदर लिख रहा है, एकदम नीचे, बच्चे वहां पर ध्यान तक नहीं देते हैं और काफी लोग ध्यान नहीं देते, बच्चों को ये चीज बता तक नहीं पाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो मैंने सारे पॉइंट जितने भी थे जिनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, जिनमें ध्यान देने की ज्यादा नीड थी, उन सभी चीजों को एकदम क्लियरली सुचारू रूप से ढंग से आपको क्लियरली बताया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती करो। फ्यूचर में आने वाली जितनी भी समस्याएं होंगी आपसे हर एक समस्या का हल हम देखेंगे, बात करेंगे आपसे, और इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स आए, जो अच्छी हो बुरी हो, सबको शेयर करें, क्योंकि अच्छे से ज्यादा बुरी को बताना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बुरी चीज को नहीं ध्यान दोगे ना तो आपकी अच्छी चीज को खराब कर देगी, समझे, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही था, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उसे भी भर देना ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट रख पाए।